टाइम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारा जावेद। नाज़रीन, मायूसी कुफ़र है और नाउम्मीदी इंसान को मौत के मुँह में धकेल देती है। नाज़रीन, जो लोग मायूसी में मुब्तला होकर नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, इनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है सुसाइड, खुदकुशी। नाज़रीन, आलमी इदारे के मुताबिक हर रोज़ 4 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी करता है, यानी साल में तकरीबन 10 लाख। पाकिस्तान में शरह बढ़ती जा रही है खुदकुशी की, खास तौर पे यूथ में 9 साल से 18 साल तक के बच्चे। नाज़रीन, मेरे ख्याल में बच्चों की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? अगर कहा जाता है तो सोशल मीडिया है। ये लोग यही कहते हैं। माँ बाप जब आपस के झगड़े नहीं सुलझाते तो सारा डिप्रेशन अपने बच्चों के ऊपर देते हैं। उनसे पूछते नहीं उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बल्कि उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं और उनसे उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी। नाज़रीन, बिल्कुल मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। लेकिन कुछ वक्त नहीं, ज़्यादा वक्त बच्चे माँ बाप का मांगते हैं, जैसे घूमने फिरने जाना, जैसे उनके साथ टाइम गुजारना। नहीं, हम लोग ख़ास तौर पर हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि बच्चों के साथ हम ज़्यादा वक्त गुजारें। उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो वक्त गुजारें, अच्छी-अच्छी बातें करें, ना ही कि उनको फेल होने का ताना दें और उनसे ये कहें कि अगर आपने इतने पेपर नहीं लेकर आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आपके बाप आपके साथ नाराज़ हो जाएँगे। ये चीज़ें किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं होती और वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। मेरे इर्द-गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं नाज़रीन, जो पेपर्स में कुछ मार्क्स कम लाने की वजह से, माँ-बाप की डर की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। मैं ना ही उनका नाम लेना चाहती हूँ, ना ही मैं उनके सामने उनको लेकर आना जाना चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ सच्चाई बताना है। नाज़रीन, बेटी खुदकुशी इसलिए करती है कि घर में बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है। उम्र क्या है उसकी? 9 साल से 18 साल तक। अब इसके बीच में कहाँ आ गया? कहाँ प्यार कम था, कहाँ प्यार नहीं था, वो ज़्यादा हमें नहीं पता, वो माँ-बाप को पता है। नाज़रीन, जब शौहर दूसरी शादी कर लेता है तो माँ को इस डिप्रेशन में चली जाती है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। उस डिप्रेशन में बच्चों को वक़्त ना देना, बात में उनकी तज़लील करना, बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे कि शादी बाप ने की है, ज़लील मैं हो रहा हूँ या मैं हो रही हूँ। क्योंकि माँ का सबसे ज़्यादा इसमें जो है क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा ख़ास तौर पे इसका हाथ होता है कि वो अपने हस्बैंड की शादी को शादी तक रखे। अगर कोई झगड़ा करना है उसके साथ झगड़ा करे, या नहीं कर सकती तो फिर आप अपना पाल सकती हैं तो बच्चों को अपना आगे लेके पालें, ना ही कि सारा जुर्म देके इन बच्चों को मैं पाल रही हूँ, मैं अकेली नहीं। इतनी काफ़ी औरतें जो सिंगल मदर से अपने बच्चों को पाल पोस रही हैं, यहाँ तक कि बाप भी होंगे, लेकिन इत्तेफ़ाक से मैंने ऐसे बाप देखे नहीं हैं। सॉरी, बट ये कहना पड़ रहा है। लेकिन खुदकुशी की जो शरह ज़्यादा है वो मर्दों की है बनिस्बत औरतों के। ये समझ लीजिए जैसे 10 में से 6% जो हैं वो मर्द खुदकुशी कर रहे हैं और 4% औरतें कर रही हैं। उसकी वजह ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो बोझ है घर का, ज़ाहिर है अपने बच्चों को पालना है, अपनी फैमिली को पालना है, उनके हाजत पूरे करना है। इस महँगाई के दौर में, इस डिजिटल दौर में वो अफोर्डेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वो नहीं अफोर्ड कर सकते, खुदकुशी कर रहे हैं। और माएँ जो हैं अपने बच्चों को उकसा रही हैं कि जाओ बाप से ये बात करो, जाओ आपने नहीं किया, जाओ आपने नहीं किया। तो बच्चे उन सब चीज़ों में पढ़ाई भूल गए हैं। यहाँ की बात वहाँ करना, यहाँ से एक बात करना, झूठ बोलना सीख गए हैं, बदतमीज़ी सीख गए हैं, लैंग्वेज का बिहेव सीख गए हैं, कुछ तो खामोश हो गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो माँ-बाप से करना चाहते हैं, लेकिन डर के वो ये तक नहीं कहते कि फ्रिज खोल के कुछ खा लूँ। मेरे सामने के कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे माँ-बाप से फ्रिज खोलने के पूछते हैं, कोल्ड ड्रिंक का पूछते हैं। आप उनको बताएँ कि गलत बात का पूछो, क्या हो रहा है, क्या नहीं पूछो। बेटा ये खाने-पीने की चीज़ें आपकी हैं, नहीं। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि बच्चा खाना-पीना फेंक भी रहा है तो माँ-बाप देख ही नहीं रहे। इस वजह से भी सुसाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको खाना-पीना दे दिया, मोबाइल दे दिया, लेकिन उससे पूछा नहीं कि परेशान क्यों है, पेपरों में फेल क्यों है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चे जो हैं, हम सिर्फ़ इस वजह से खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छा पहन लिया है, अच्छा खा लिया है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ पे खुश हैं कि हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में डाल दिया, पेपर एग्ज़ाम अच्छे दे रहे हैं। उनके साथ स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में सबसे ज़्यादा स्कूल में इस वक़्त बच्चे बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में स्मोक करते जाते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं लेकिन कोई दिखा नहीं सकता। को में तो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो इस एज में जाकर इस गलत कामों में जो है, वहाँ के स्कूल प्रिंसिपल, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, किसी का भी उसमें रद्द-ए-अमल नहीं है। ऐसे-ऐसे बहुत सी चीज़ें, ख़ासतौर बच्चियाँ ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं, छोटी बच्चियाँ, माँ-बाप को कोई बता ना दे, कुछ हो ना जाए।
یہ یوتھ کا حال ہے، اور ہم آگے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم دوسروں کو تنقید کر رہے ہیں، خود بھی ڈپریشن میں ہیں، بچوں کو بھی ڈپریشن میں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کریں، جو ہونا ہوگا خود نپٹیں. بچوں کو خاص طور پر یوتھ کے ہمارے چھوٹے بچوں کو ان کی باتیں سمجھیں، ان کا پیار سمجھیں، ان کو آپ کا ساتھ چاہیے، ان کو ٹائم چاہیے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہمارے یوتھ کے بچے بہت ہی اچھے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ ہمارے بچے بہت زیادہ سوسائڈ کر رہے ہیں، سوسائڈ نوٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنے چھوٹے بچوں کو سوسائڈ نوٹ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ سوچ لیں نا کہ آپ کتنی غلطیاں ہیں، اس وجہ سے یہ بچے اس چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو سب سے بڑا ہاتھ میں سمجھوں گی، پہلا ہاتھ ماں باپ کا ہے، موبائل کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے. سیکنڈ، ماں باپ جو سارا ڈپریشن، ساری جو غصہ ہے وہ بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اسکول کا بوجھ، کام کا بوجھ، دوستوں کا غلط رویہ، اسکول میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ پوچھنا، بچہ رو رہا ہے یا غصے میں ہے، موبائل ہاتھ میں دے دینا، یہ سب چیزیں اس کا حل نہیں ہے. تو پلیز اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے، ان کا خاص خیال رکھیے، اپنا بھی بہت خاص خیال رکھیے. کوشش کیجیے اپنا اور اپنے بچوں کا، وہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے. تھینک یو سو مچ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز میرے پیج کو لائک کیجیے، فالو کیجیے. تھینک یو سو مچ.